अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 1.1 हमने कंप्लीट कर ली। अब 1.2 पे हम देखेंगे कि 1.2 में क्या होता है। तो 1.2 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप देख लें कि हमारे पास कुछ हैं, वो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। ऑपरेशंस ऑन स्टेट्स, ठीक है। कुछ ऑपरेशन क्या है? वेरीफाई कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब यूनियन और इंटरसेक्शन के मतलब से हम कुछ लॉज हम पढ़ेंगे। जैसे कम्यूटेटिव लॉ है, ये देखो, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, मतलब ए को बी के साथ यूनियन करो या बी को ए के साथ यूनियन करो, बात एक ये जवाब सेम आएगा। ये इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन। अब सेम ये है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये हो जाएगा कम्यूटेटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, इस तरह से। और उसके बाद है एसोसिएटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ के एग्जांपल सीधा लिखे हुए हैं, बाकी हम वो करेंगे, एक्सरसाइज के करेंगे तो आप समझ जाओगे। अब एसोसिएटिव लॉ के देख ले। एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन इंटरसेक्शन बोला है ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब बी और यूनियन के बी और सी की यूनियन करके फिर ए के साथ यूनियन करें, या फिर हम करें ए और बी की यूनियन और उसके यूनियन करें सी के साथ, तो बात एक ही है। और सिमिलरली सेम फार्मूला है, सिर्फ इसमें इंटरसेक्शन यूज हो रही है, तो ये हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, ठीक है। और उसके बाद कुछ और है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप देख लें, इसमें बोल रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें दोनों यूज हो रहे हैं, यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। बी और सी की इंटरसेक्शन करके जो जवाब है उसको ए के साथ यूनियन करें, या फिर क्या करें, ए और बी की अलग यूनियन करें, ए और सी की अलग यूनियन करें, फिर जो दोनों का जो भी जवाब आए वो इंटरसेक्शन कर लें, तो जवाब इस साइड का और इस साइड का बराबर आएगा। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन, ठीक है, ओवर इंटरसेक्शन। ये हो जाएगा इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इस तरह से। ये इसमें सिर्फ चेंज है, ये बाहर यूनियन है, इधर इंटरसेक्शन है, इधर अंदर इंटरसेक्शन है, यूनियन है, बाकी सेम है, ठीक है। तो हम हमारी एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज में क्या है। अच्छा, एक्सरसाइज देखेंगे पर पहले ये भी लॉ देख लें आप, डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ क्या बोल रहा है? इसके दो फार्मूला है, एक है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो दो फार्मूला है ना, ये भी इस्तेमाल होंगे, ये आप याद रखना है, ठीक है। तो अब चलेंगे हम हमारी एक्सरसाइज पर, जो एक्सरसाइज 1.2 है, जिसमें ये सवाल हैं। अब देखें, बोल रहा है कि ये सेट्स दिए गए हैं, इसमें कम्यूटेटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन एंड यूनियन आपने सॉल्व करनी है, वेरीफाई करनी है। और एसोसिएटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन इंटरसेक्शन करनी है, इस तरह से। और अगले सवाल में ये सेट्स दिए गए हैं, इनमें आपने ये सेम कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव करना है विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन, इधर इंटरसेक्शन, इधर फिर वो है इंटरसेक्शन का एसोसिएटिव लॉ, यूनियन का एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है यूनियन और इंटरसेक्शन का, इस तरह से। बाकी भी सवाल है आगे डी मार्गन में, ये हम कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं कॉपी पर। अच्छा स्टूडेंट, तो हमारा क्लास 8 का 1.2 एक्सरसाइज में शुरू करने लगा हूं, जिसमें बोल रहा है कि ए सेट मिला हुआ है, बी सेट मिला हुआ है और सी सेट मिला हुआ है। तो आपने वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन, मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों से हमने कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई करना है। अब कम्यूटेटिव लॉ में आपको पता है दो सेट्स यूज होते हैं, तो हमें दिए गए हैं 3 सेट्स, तो हम कोई भी सेट्स ए बी और या ए सी या बी सी, दो कोई भी सेट्स हम लेंगे। तो जैसे फार्मूला लिखेंगे, पहले ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। इस तरह से हमने प्रूव करना है। अब जब इंटरसेक्शन करेंगे तो सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, मिसाल के तौर पर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। इस तरह से हमने प्रूव करना है। तो देखें, पहले ए यूनियन बी प्रूव करेंगे, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब ए के एलिमेंट क्या है, 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5, और यूनियन बी के एलिमेंट क्या है, 1 कामा 3 कामा 5 कामा 7, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, आप देख लें। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों के सारे से एलिमेंट्स लिखते हैं तरतीब से, तो क्या होगा आंसर, 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 7, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अब हम जब इस साइड को करेंगे, बी यूनियन ए को, तो क्या आएगा जवाब, पहले सेट्स लिख लो, पहले बी लिखा हुआ है तो बी के लिख लो, 1 कामा 3 कामा 5 कामा 7, और उसके बाद
यूनियन ए के एलिमेंट लिख लो। ए के एलिमेंट कौन से हैं? ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब इसके आंसर लिख लो। तरतीब से आप लिखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 7। ये तरतीब से ये आंसर आएगा। दोनों को देख लो, सेम आंसर आया ना, मतलब ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए सही है। ठीक है, अब देख लो दोनों के आंसर सेम आ गए ना, तो इसका मतलब है ये ए यूनियन बी और बी यूनियन ए एक दूसरे के इक्वल है, सही है ये। ठीक है, सिमिलरली आप इंटरसेक्शन के भी इसी तरह से ही करोगे। ठीक है, तो अब एसोसिएटिव लॉ पर हम चलेंगे। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों करेंगे। तो फार्मूला मैं लिख के देता हूं, जैसे जैसे देखो, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, और इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, बी और सी की यूनियन करनी है, जो आंसर आए उसकी ए के साथ यूनियन करनी है। ठीक है, और इधर क्या करना है, ए और बी की यूनियन करनी है, और जो आंसर आए उसको सी के साथ यूनियन करनी है। सिमिलरली अगर हम इंटरसेक्शन का फार्मूला देखें, वो भी इसी तरह से, सिर्फ यूनियन की जगह इंटरसेक्शन होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब ये है सेम फार्मूला, सेम है, सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन की चेंज है। तो हम अब इनमें से एक सॉल्व करते हैं जो जिसमें है इंटरसेक्शन। ठीक है, वो हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। देखें, जो एलिमेंट्स है मैं इधर लिख लेता हूं। ए के एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, और बी के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7। अच्छा, इसी तरह से फिर सी के भी एलिमेंट्स हैं जो हैं 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब फार्मूला जो इंटरसेक्शन वाला दोबारा लिख लेता हूं इधर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। सही है, अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो बी और सी के इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या जवाब आएगा? ये कुछ नहीं है। ठीक है, और पहले बी के एलिमेंट लिख लो, 1, 3, 5, 7। सही है, और उसके बाद इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट 2, 3, 2, 4, 6, 8। अब इनकी इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों सेट्स के जो सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं ना, वो लिखते हैं कॉमन एलिमेंट्स। तो बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो है, कोई भी नहीं है तो हम एम्प्टी सेट लिख लेंगे। अब जो रिजल्ट आया है बी और सी का, उसको ए के साथ करेंगे, लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आ गया, पहले ए के एलिमेंट लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5, और उसके बाद इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट जो है एम्प्टी। अब इसका इधर एम्प्टी है, इधर ये है, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका भी आंसर आएगा बी इंटरसेक्शन सी का एम्प्टी। ठीक है, अब एक साइड हमने सॉल्व कर ली, दूसरी साइड में पहले ए इंटरसेक्शन बी है, ए और बी में इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ए के एलिमेंट लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5, इंटरसेक्शन इसके लिख लो 1, 3, 5, 7। जो कॉमन एलिमेंट कौन से है, ए और बी में, ये कुछ नहीं है। ठीक है, 1 इधर भी है, इधर भी है, 3 इधर भी है, इधर भी है, 5 इधर भी है, इधर भी है, और कोई भी सेम नहीं है। अब इसका ए इंटरसेक्शन बी का हम इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ, सी के साथ। अब देखिए, ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स आए ये आए, और उसके बाद हमने क्या करना है, अब ए इंटरसेक्शन बी को हमने इंटरसेक्शन करनी है सी के साथ। तो 1, 3, ये एक ए इंटरसेक्शन बी के मैंने एलिमेंट लिख लिए। अब मैं इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट लिख लूंगा जो है 2, 4, 6, 8। अब इनमें देखो कॉमन एलिमेंट्स हमने लिखने हैं, कॉमन एलिमेंट्स कोई भी नहीं है, डिफरेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो जवाब आएगा, सॉरी इस तरह से, ये ब्रेकेट नहीं है, वो एम्प्टी सेट आएगा। तो इधर भी एम्प्टी सेट आया, इधर भी एम्प्टी सेट आया, तो मतलब ये इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट।
अच्छा स्टूडेंट, अब एसोसिएटिव लॉ का मैंने ये वाला कर दिया। अब देखें आप, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोला है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हमने सॉल्व करना है, और दूसरे क्वेश्चन में ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हमने सॉल्व करना है। ये दो सवाल हमने सॉल्व करने हैं, तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट्स लिखेंगे इनके, ठीक है। एलिमेंट्स क्या है? ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, और बी के एलिमेंट्स क्या है? 1, 3, 5, 7, ठीक है। और सी के एलिमेंट्स क्या है? सी के एलिमेंट्स में 2, 4, 6, 8। अब आप देख लें हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। फार्मूला हमें पता है, बोल रहा है कि इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो बोलेंगे ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी, ठीक है, इस तरह से। और इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब आप देख लें इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले बी यूनियन सी मालूम करेंगे, बी यूनियन सी हम मालूम करेंगे, तो वो आएगा बी के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7, और सी के एलिमेंट्स क्या है 2, 4, 6, 8। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, कोई भी कॉमन नहीं है तो इसका आंसर आएगा इम्पीटीमेंट, ठीक है। अब उसके बाद हम अगर करें ए, अच्छा सॉरी ये यूनियन है, तो इसका आंसर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 6 नहीं है बस 7, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा क्योंकि यूनियन है। अब हमने ए के साथ इंटरसेक्शन करनी है इसकी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ए के एलिमेंट लिख लो 1, 2, 3, 4, 5, और फिर इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी के एलिमेंट जो कि हैं ये सारे 1, 2, 3, 4, 5, 7। तो अब इंटरसेक्शन में हम देखेंगे कौन से एलिमेंट सेम है इनमें। तो 1, 2, 3, 4, 5 तक सारे इनमें सेम है, सिर्फ 7 नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये इसका आंसर आया किसका? इस साइड का, हमारे लेफ्ट हैंड साइड का। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। पहले करना है हमने ए इंटरसेक्शन बी, तो ए के एलिमेंट क्या है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स क्या है 1, 3, 5, 7, सही है। तो उसके बाद इसका आंसर क्या आएगा? इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखते हैं जो कि है 1, 3 और 5 जो है इनमें कॉमन है, ठीक है। इसका ये आंसर आया। और अगर हम ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो आप देख लें क्या जवाब आएगा। ए के एलिमेंट लिख लो 1, 2, 3, 4, 5, और इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट लिख लो, सी के एलिमेंट है 2, 4, 6, 8। अब इनमें कॉमन कौन से हैं? एक 2 कॉमन है, एक 4 कॉमन है, बस 2 और 4, ठीक है, ये कॉमन है। अब हमने क्या करना है, जो ए इंटरसेक्शन बी मालूम किया और उसकी यूनियन करेंगे हम जो हमने ए इंटरसेक्शन सी मालूम किया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? एलिमेंट लिख लो पहले, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स क्या आए 1, 3, 5, और यूनियन इसके आंसर क्या आया ए इंटरसेक्शन सी का 2, 4। तो इन दोनों का यूनियन जो आएगा वो तरतीब से हम लिखेंगे, तो आएगा 1, 2, 3, 4 और 5। जो सेम आंसर ये वाला इधर आया था हमारा, तो ये वाला, ठीक है, ये हमारा सेम आंसर आएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन भी सेम फार्मूला है, थोड़ा डिफरेंट है बस। ए इधर बाहर क्या आ जाएगा यूनियन, अंदर क्या आएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। और इधर इस साइड क्या होगा ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। ये स्टूडेंट सेम फार्मूला है, इसी तरीके से आपने हम बस सॉल्व करना है। जहां पर इंटरसेक्शन थी उधर यूनियन आ जाएगी, जहां पर यूनियन थी उधर इंटरसेक्शन आ जाएगी।
अच्छा स्टूडेंट, अब देखें मैंने ये पहला क्वेश्चन में जो भी थे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के दो थे, ये सारे मैंने आपको समझा दिए। अब आप आ जाए हमारे दूसरे क्वेश्चन पर। इसमें बोल रहा है कि ये सेट दिए गए हैं पी, क्यू और आर। आपने क्या मालूम करना है? पी यूनियन क्यू इज इक्वल क्यू यूनियन पी। अब ये देखें, ये सेम है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। इधर भी कम्यूटेटिव लॉ है, सिर्फ क्या है, इंटरसेक्शन से, यूनियन से, जो हम मैं कर चुका हूँ, सॉल्व कर चुका हूँ, आपको दिखा। और इस इधर क्या है, एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। इधर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, सही है। ये आपको मैं समझा चुका हूँ। उधर वो वहां से देखकर आप सिर्फ क्या है, डिफरेंस क्या है इसमें, इसमें एलिमेंट्स डिफरेंट है बस। उसी तरीके से उसी तरीके को फॉलो करके आप कर सकते हो। अब अगला जो हमारा तीसरा सवाल है ना, जिसमें देखें डी मार्गन लॉ यूज कर रहा है, तो ये डी मार्गन लॉ वाला मैं आपको समझाता हूँ। चलते हैं हमारी कॉपी पर। अच्छा स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज 1.2 का जो तीसरा क्वेश्चन है वो आप देख लें। इसमें हमें यूनिवर्सल सेट मिला हुआ है, ए सेट मिला हुआ है और सी सेट मिला हुआ है। अब हमने वेरीफाई करना है ये ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट और ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा है हमारा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये है सेम, सिर्फ इसमें जहाँ पर यूनियन है उसमें इधर इंटरसेक्शन है, इसमें जहाँ पर इंटरसेक्शन है इधर यूनियन है, बस इतना फर्क है, बाकी सेम है। हम एक सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं इसका जवाब हम, ठीक है। अब देखो, ए यूनियन बी हम मालूम करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए के एलिमेंट लिखेंगे, जो आप ऊपर देख लो 1 से लेकर 5 तक है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और उसके बाद यूनियन, फिर बी के एलिमेंट जो कि हैं इवन नंबर 2 से लेकर 2, 4, 6, 8, 10। तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा, देखिए तरतीब से हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 7 दोनों में नहीं है तो 7 नहीं आएगा, उसके बाद 8, फिर 10, ठीक है। ये हमारा ए यूनियन बी आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करो, किसको, ए यूनियन बी को। तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 1, 2, 3 अप टू 10 माइनस जो ए यूनियन बी का जवाब आया है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 10, ठीक है। अब ये सारे इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा, देखो सारे 1 से लेकर 10 तक है, यहाँ पर सारे कट गए, सिर्फ कौन सा नहीं कटा, 7 नहीं कटा और 9 नहीं कटा, तो सिर्फ बचा 7 का 9, इसका आंसर बचा। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी राइट हैंड साइड मालूम करेंगे, जो कि है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करो। ए कॉम्प्लीमेंट का भी मतलब है यूनिवर्सल सेट में ए काट माइनस करो, तो क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 1, 2, 3 डॉट डॉट 10 तक माइनस एक एलिमेंट जो कि है 1, 2, 3, 4 और 5, तो बाकी क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट 6, 7, 8, 9 और 10 बचेगा, ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करो। बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब क्या आएगा, यूनिवर्स बी कॉम्प्लीमेंट का भी यही मतलब है, मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस बी, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिख लो आप, क्या होगा, 1, 2, 3, ये 10 तक, ठीक है। उसके बाद माइनस बी के एलिमेंट जो कि हैं इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 और 10। अब ये जब माइनस होंगे इसमें से, तो बाकी बचेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, इवन नंबर माइनस हो गए, बाकी 8 बचेंगे, 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने करना है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के जो जवाब आए हैं उनकी इंटरसेक्शन। तो लिखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो जवाब आया वो लिखो 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। और इंटरसेक्शन, अब बी कॉम्प्लीमेंट का जो जवाब आया वो लिखो 1, 3, 5, 7 और 9। अब इंटरसेक्शन में एक जैसे जो होते हैं ना एलिमेंट्स, वो हम लिखते हैं। तो देखो बाकी तो सारे डिफरेंट है, 7 इधर भी है, इधर भी है, 9 इधर भी है, इधर भी है, तो 7 और 9 इसका क्या आया, आंसर आया। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन किया तो जवाब आया 7, 9।
यही सेम रिजल्ट जो यहाँ पर हमें मिला था, तो दोनों इक्वल हो गए। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन कि जो एक्सरसाइज 1.2 है इसमें बाकी के क्वेश्चन आप देख लें। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अभी किया। अब बाकी ये भी इसी तरह से ही है, सिर्फ मतलब आगे पीछे यूनियन और इंटरसेक्शन की जगह आगे पीछे। ये भी सेम, इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिखकर अपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मैंने वेरीफाई कर चुका हूं ऊपर वाले क्वेश्चंस में, उसी हिसाब से आपके बस क्या है, एलिमेंट्स चेंज है वो आप कर सकते हो। नीचे वाले में डीमार्गन लॉ है, ठीक है, ये डीमार्गन लॉ भी इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो जैसे मैंने पहले किया। ये जो अभी अभी क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन 3 किया ना, 3 में भी ये भी डीमार्गन लॉ ही है, इसी तरह से ही आप सॉल्व करोगे इसको भी, सिर्फ एलिमेंट चेंज हो गए। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई, 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो अगली एक्सरसाइज हमारी होगी 1.3। ठीक है स्टूडेंट।